देखिए, राहुल गांधी जी और उनकी बहन राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं करना चाहते उत्तर प्रदेश में। मरहम परिवार को नहीं लगाना चाहते। वो देखते हैं कि उनके जितने घाव हैं, राजनीतिक घाव हैं, उस पे वो किस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेक कर वो अपने ऊपर मरहम लगा दें और जीवित बन जाएं। मगर देश की जनता भी देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आज राजस्थान के अंदर, मैं तुलना नहीं करना चाहता क्योंकि ये अपराध है, जघन अपराध है, कहीं भी हो, भारत में कहीं भी हो, मगर राजस्थान में उनको नहीं जाने का शौक पड़ा हुआ है क्योंकि वहां राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेंगे। आप वहां जाइए, आपकी सरकार है। सवाल यह कि राजस्थान क्यों नहीं जाते? सिद्धार्थनाथ सिंह पूछ रहे हैं कि भाई आपकी अपनी सरकार है, वहां चले जाइए। वहां पर भी तो ऐसी घटना हुई, वहां के लिए आपका मुंह क्यों नहीं खुलता? और हाथरस जाने नहीं दिया गया राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को। दोनों को फिलहाल ले जाया गया है कहां? F1 गेस्ट हाउस, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। यह फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस है, वहां पर उनको ले जाया गया है। यूपी पुलिस के अधिकारी वहां उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बता दिया गया है कि आपको यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, यहां से आपको वापस लौटना होगा। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस के नेता वापस जाने को तैयार होते हैं या फिर यूपी पुलिस को उन्हें छोड़ने जाना पड़ता है वापस दिल्ली के बॉर्डर तक। फिलहाल दोनों को F1 गेस्ट हाउस ले गई है पुलिस। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लाठियां फटकारते हुए वहां से खदेड़ दिया गया है, पूरी तरह से रवाना कर दिया गया है सबको वहां से। और कांग्रेस के नेताओं को दोनों को ले जाया गया है F1 गेस्ट हाउस। हाथरस जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जब जीप में बैठा लिया गया था राहुल और प्रियंका दोनों को। और राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, इतना मत डरो मुख्यमंत्री महोदय, एक शोकग्रस्त परिवार से जाकर मिलना ही तो चाहते हैं। यह बात राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखी। लेकिन यूपी की सरकार यह कह रही है कि आप बिना अनुमति के, बिना मंजूरी के आखिर कैसे चले जाएंगे हाथरस? और साथ ही यह भी कि गाड़ी से उतरे, खुद इन्हें उतारा नहीं गया और पुलिस के बार बार मना करने के बावजूद धक्का मुक्की करते रहे। पुलिस तो केवल अपना काम कर रही थी, यह कहना यूपी सरकार का। और साथ ही यह भी कहना कि जिस एक्सप्रेस वे पर वो पैदल चलना चाहते थे भीड़ के साथ, वहां तो पैदल, साइकिल या फिर रिक्शा तक अलाउड नहीं है, तो वो भीड़ के साथ पैदल चलने की अनुमति उनको कैसे दे सकते थे? तो यूपी पुलिस की तरफ से हवाला यह भी कि हाथरस का प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा। हाथरस में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए इनको वहां जाने नहीं दिया जा सकता। आपको सीधे हम हाथरस लेकर चल सकते हैं। राहुल प्रियंका भले हाथरस ना पहुंच सकते हो, आज तक हाथरस पहुंचा हुआ है। चित्रा त्रिपाठी वहां से इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। चित्रा, पूरा ड्रामा इस समय ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जो चल रहा है, वो लोग वहां पर भी टीवी पर देख रहे होंगे कि राहुल और प्रियंका दोनों हिरासत में ले लिए गए, लाठीचार्ज हुआ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, उनको वहां से खदेड़ दिया गया। राहुल प्रियंका फिलहाल की स्थिति में कम से कम हाथरस नहीं पहुंच पाएंगे। वहां की स्थिति अभी क्या है हाथरस की? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल ही निकले थे रोहित, उससे तो पहले ही तो साफ लग रहा था कि वो यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि पैदल चलना, वो भी इतनी कड़ी धूप में, काफी ज्यादा मुश्किल। लेकिन यहाँ पर भी सुबह से ही राजनीति जारी है। पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, उनको यहाँ से बस में ठूस कर पुलिस हटाती है। उसके तुरंत बाद आप पीछे देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर लगातार फांसी दो इस तरह के नारे लगा रहे हैं गुनहगारों को, और इसके साथ ही लगातार यहाँ की सरकार पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सुबह से यहाँ की ये स्थिति है। पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, खूब हंगामा होता है सुबह से। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं पीछे, जो लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एंट्री करने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी की ओर से की गई, वो पहले से ही तय लग रहा था। यहाँ पर जब हमारे ऊपर के अधिकारियों से बातचीत हुई तो पूरे के पूरे इलाके को सील किया जा चुका था, और जानकारी यही मिल रही थी कि जैसे ही वो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर एंट्री करेंगे, उसके बाद से ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और वही हमने एक्सप्रेसवे पर भी देखा कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, और पुलिस वाले भी कुछ कैमरे में कैद हुए हैं, जो अपने आप में सवालों के घेरे में हैं। लेकिन डर इस बात का है, दरअसल इस राजनीति की भेंट कहीं वो इंसाफ नहीं चढ़ जाए, जिसके इंतजार में पीड़िता का परिवार है। क्योंकि राजनीति कुछ मसलों पर रोहित जब हावी हो जाती है, तो जो असल मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। चाहे यहाँ पर आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सबके अपने अपने तर्क हैं,
है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी जानकारी वो ये भी है कि एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वो सुबह से ही लगातार जानकारी लेने में लगी हुई थी। परिवार के लोगों से बातचीत की गई, वो तस्वीरें भी हमने भेजी जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और यकीनन इन तस्वीरों के जरिए जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कम से कम जो पीड़ित पक्ष है उसको इंसाफ मिले और इस तरह की राजनीति कम से कम रेप जैसे इस तरह के मुद्दे पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलनी चाहिए। रोहित, वापस आएंगे चित्रा आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। हाथरस में देखिए कांग्रेस नेता भले ना पहुंच पा रहे हो लेकिन आज तक पहुंचा हुआ है। और कांग्रेस के नेता कहां हैं? वो हैं इस F1 गेस्ट हाउस में, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। उसके पहले ये सड़क की तस्वीरें हैं जब राहुल प्रियंका को जीप में बैठाकर यूपी की पुलिस ले गई है F1 गेस्ट हाउस ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। वहां उनको ले जाकर फिलहाल रखा गया है और उनको समझाया जा रहा है कि